लीवर के एनाटॉमी के बारे में बात किया जाए तो ये जो लीवर है हमारा वो एब्डोमिनल कैविटी में अपर पार्ट में सिचुएटेड होता है। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक इपीगैस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन के बीच में, जिसका साइज है ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। साथ ही साथ करीब इसका वेट 1.5 kg होता है। अगर हम लोग इसके सरफेस एनाटॉमी की बात किया जाए तो इसमें मेनली 3 बॉर्डर्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो हमारा ये अपर बॉर्डर जिसको हम लोग बोलेंगे, ये अपर बॉर्डर लाइन है, ठीक है। सेकंड जो है हमारा जिसको हम लोग राइट बॉर्डर लाइन बोलेंगे, ठीक। और जो लास्ट में हमारा बच रहा है तीसरा लोअर बॉर्डर लाइन, ठीक। तो 3 बॉर्डर लाइन इसमें होते हैं। अपर बॉर्डर लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अपर बॉर्डर लाइन जो है वो हमारे लेफ्ट 5th इंटरकॉस्टल स्पेस, यानी कि यहाँ पे हो रहा है किस लेवल पे? जो हमारा लेफ्ट मिड क्लेविकुलर आर्टरीज है या वर्टिकुलर लाइन है, उसके लेवल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और कहाँ तक जा रहा है? ये जा रहा है हमारे कहाँ पे? जो 7th रिब्स है हमारा, वहाँ पे हमारे जो है मिड एक्सिलरी लाइन के और 7th रिब्स जहाँ पे मीट कर रहे हैं, इस रीजन के बीच की जो लाइन है उसको हम लोग बोलेंगे अपर बॉर्डर, ठीक है। लोअर बॉर्डर की बात किया जाए तो लोअर बॉर्डर हमारा 5th इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट साइड में, यानी कि ये वाला रीजन, ठीक है। कहाँ तक? जहाँ पे हमारा राइट बॉर्डर ख़त्म हो रहा है, यानी कि इस रीजन में यहाँ तक आ रहा है, करीब 1 सेंटीमीटर बिलो। कहाँ पे? राइट मिड एक्सिलरी लाइन के 1 सेंटीमीटर बिलो पे, कॉस्टल मार्जिन पे, यहाँ तक जो है वो हमारा लोअर बॉर्डर है। अब अगर हम लोग राइट बॉर्डर की बात किया जाए तो राइट बॉर्डर कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? जैसा हम लोग देखे हैं कि राइट बॉर्डर कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है हमारा 7th इस पार्ट से लेकर के, और कहाँ तक जा रहा है? और जा रहा है हमारा 11th रिब्स तक, यानी कि ये जो पार्ट है ये हमारा कौन सा है? ये हमारा राइट बॉर्डर है, ठीक है। इतना हो गया। अभी नेक्स्ट आगे करते हैं हम लोग। शेप की बात किया जाए तो शेप में जैसा कि हम लोगों ने देख रहे हैं कि इसका शेप कैसा है, इसका जो शेप है वो क्या है? वेज शेप है, ठीक है। वेज डायरेक्टली टू द राइट। सरफेस की बात किया जाए तो इसके पास 5 सरफेस होते हैं, ठीक है। सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और राइट सरफेस, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस, ठीक है। तो 5 सरफेस होते हैं, ठीक है। बॉर्डर में देखा जाए तो इसके जो बाकी सारे जो बॉर्डर हैं वो इल डिफाइंड होते हैं। केवल एक ही बॉर्डर अच्छे से डिफाइंड होता है जिसको हम लोग इंफीरियर बॉर्डर कहते हैं, यानी ये वाला पार्ट जो है, ये बॉर्डर है, ये अच्छे से डिफाइंड होता है। बाकी सारे जो बॉर्डर है वो अच्छे से इतने डिफाइंड नहीं होते हैं। अब लोब की बात किया जाए, लीवर में कितने लोब प्रेजेंट होते हैं? तो लोब की बात करें तो एक तो एनाटॉमिकल लोब हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा लोब है? सर्जिकल लोब। 2 तरह के लोब है, एक एनाटॉमिकल लोब, सेकंड है हमारा सर्जिकल लोब। एनाटॉमिकल लोब की बात किया जाए तो एनाटॉमिकल लोब जो होता है ये मार्फोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ये 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हमारा राइट लोब और एक जो हमारा लेफ्ट लोब, यानी ये जो हम हिस्सा देख रहे हैं ये हमारा राइट लोब है और इधर का जो हिस्सा है वो हमारा कौन सा है? लेफ्ट लोब में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अटैचमेंट ऑफ द फल्सिफॉर्म लिगामेंट ऑन द एंटीरियर एंड सुपीरियर सरफेस। एंटीरियर एंड सुपीरियर सरफेस पे अटैचमेंट हो रहा है किसका? फल्सिफॉर्म लिगामेंट का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द फीचर फॉर द लिगामेंटम वेनसम ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस। और साथ ही साथ जो है पोस्टीरियर सरफेस पे भी किसका है? फिशर बन रहा है लिगामेंटम वेनिसम के लिए, ठीक है। द फिशर फॉर द लिगामेंटम टेरेस ऑन द इंफीरियर सरफेस, यानी कि जो तीसरे सरफेस पे है, इंफीरियर सरफेस पे, वहाँ पे जो फिशर बन रहा है वो लिगामेंटम टेरेस के थ्रू बनाया जा रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि जो एनाटॉमिकल लोब है वो 2 भागों में बांटा गया है, एक राइट लोब और सेकंड जो हमारा लेफ्ट लोब, ठीक। राइट लोब का अटैचमेंट देखा जाए तो एंटीरियर एंड सुपीरियर सरफेस पे जो है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट का अटैचमेंट होता है,
ठीक। पोस्टीरियर सरफेस पे हमारा लिगामेंटम वेनसम है, ठीक है, और इंफीरियर सरफेस पे क्या है, लिगामेंटम टेरस है, ठीक। अच्छा, एक और ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कि इसमें जो राइट एनाटॉमिकल लोब हम लोग पढ़ रहे हैं अभी करेक्टली, उसमें 2 लोब और होते हैं, ठीक है। एक का नाम है क्वाड्रेट लोब, सेकेंड का जो है क्वाड्रेट लोब, ठीक है। तो क्वाड्रेट लोब जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस लाइनिंग बिटवीन ग्रुप ऑफ inferior vena cava to the right, fissure for the ligamentum venous to the left, और तीसरा जो हेपेटिक, अच्छा इसमें ध्यान देने वाले जो हमारा क्वाड्रेट लोब है, तो क्वाड्रेट लोब जो होता है वो पोस्टीरियर सरफेस पे लाइन करता है, किसके किसके बीच में लाइन करता है, देखने वाली बात है, किसमें ये जो है हिस्सा दिख रहा है ये हमारा क्वाड्रेट लोब है। तो क्वाड्रेट लोब अब देख रहे हैं कहाँ पे स्थिर कर रहा है, एक तो कहाँ पे कर रहा है, हमारा जो इंफीरियर वेना केवा का जो ग्रूव है वहाँ पे, ठीक। तो इंफीरियर वेना केवा का ग्रूव है वहाँ पे, ठीक। और कहाँ पे, जो लिगामेंटम वेनस है उसके लेफ्ट, लिगामेंटम वेनस के लेफ्ट में कर रहा है, ठीक। और थर्ड जो क्या है वो पोर्टा हेपेटिस, नीचे की तरफ जो हमारा क्या है वो पोर्टा हेपेटिस है, ठीक। अच्छा, क्वाड्रेट जो लोब है, ठीक है, उसमें एक जो हमारा पेपिलरी प्रोसेस नीचे की तरफ और क्वाड्रेट प्रोसेस ये इधर साइड में, ठीक है। तो 2 प्रोसेस हो गए, एक पेपिलरी प्रोसेस, दूसरा जो है क्वाड्रेट प्रोसेस। सेकेंड लोब की बात किया जाए जिसको हम लोग क्वाड्रेट लोब बोलते हैं, ठीक है। क्वाड्रेट लोब ये भी जो है हमें इंफीरियर सरफेस पे लाई करता है, गॉल ब्लैडर और लिगामेंटम टेरस के बीच में, यानी लेफ्ट में इसके लिगामेंटम टेरस होगा, राइट में जो है गॉल ब्लैडर के राइट और लिगामेंटम टेरस के लेफ्ट के बीच में ये लाइज करता है, ठीक है। और जो हमारा पोर्टा हेपेटिस है उसके एबव और इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लीवर के बिलो में ये जो हमारा है वो लाइज कर रहा है, कौन सा, ये लोब जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, क्वाड्रेट लोब। जो ये ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्वाड्रेट लोब है और ये क्या है, क्वाड्रेट लोब है। तो 2 लोब क्वाड्रेट और क्वाड्रेट लोब हो गए, ये 2 प्रेजेंट कर रहे हैं इसके साथ में, ठीक। अब बात किया जाए जो सर्जिकल लोब की, तो सर्जिकल लोब में, तो सर्जिकल लोब की बात किया जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ द इंट्रा हेपेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेपेटिक आर्टरीज, हेपेटिक वेन्स, वायलरी डक्ट्स एंड द लीवर, इट इज डिवाइडेड इनटू नियरली 2 इक्वल लोब। कह रहा है कि जो हमारा हेपेटिक डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे लीवर को करीब करीब 2 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है। जिसको एक को हम लोग कहते हैं कि जो है सर्जिकल राइट लोब और दूसरा क्या है हमारा सर्जिकल लेफ्ट लोब। जो सर्जिकल राइट लोब है, सर्जिकल राइट लोब ये 2 भागों में बांटा गया है, एक राइट और एक लेफ्ट, ठीक है, ऐसे। अच्छा, जो सर्जिकल हमारा राइट लोब है, ठीक है, ये फर्दर डिवाइड कर रहा है किसमें, 2 भागों में, कौन कौन से, एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट। यानी जो राइट लोब है इसको बीच में से ऊपर से और एक बार काट दिया गया तो सामने वाला इंटीरियर हो गया, पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट हो गया, ठीक। और सेम ऐसे ही जो हमारा लेफ्ट लोब है उसको भी डिवाइड किया गया, ठीक है, 2 भागों में, कैसे, एक लैटरल सेगमेंट में और एक जो है मीडियल सेगमेंट में, ठीक। अब रिलेशन की बात किया जाए तो सुपीरियर सरफेस यानी कि ऊपर की तरफ है, जो डायाफ्राम सेपरेट कर रहा है जिस सरफेस को, उसको बोलते हैं हम लोग सुपीरियर सरफेस, ठीक। किससे कर रहा है, सेपरेटिंग इट फ्रॉम, किससे कर रहा है, बेस ऑफ द बोथ लंग एंड प्लूरा ऑन आइदर साइड, यानी ऊपर में ये जो सरफेस हमारा ये, ठीक है, किससे कर रहा है, लंग से और प्लूरा से कर रहा है, तो सुपीरियर सरफेस हो गया। राइट की बात किया जाए जो राइट लेटरल सरफेस है, ये सेपरेटिंग कर रहा है डायफ्राम किससे, एक तो हमारा बेस ऑफ राइट लंग, ठीक है, और किससे, कास्टो डायफ्रामेटिक
रेसेस ऑफ द राइट प्लूरा, ये जो राइट प्लूरा है उसके कास्टो डायफ्रामेटिक रेसेस से भी सेपरेट कर रहा है, ठीक। साथ ही साथ जो 7 to 11 रिब्स है साइड में, उससे भी सेपरेट कर रहा है। तो दो सरफेस देख लिया हम लोग, सुपीरियर और राइट लेटरल। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस की बात किया जाए तो ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है किसको, फल्सीफॉर्म लिगामेंट को, ठीक है। और डायफ्राम सेपरेटिंग दिस सरफेस फ्रॉम द राइट कॉस्टो डायफ्रामेटिक रेसेस ऑफ द प्लूरा, कॉस्टल मार्जिन एज वेल एज एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो कह रहा है कि जो एंटीरियर सरफेस है वो क्या है, ये अटैचमेंट देता है किसको, फल्सीफॉर्म, जो है फल्कीफॉर्म लिगामेंट को देता है, ठीक है। और रिलेट कर रहा है डायफ्राम के, डायफ्राम सेपरेट कर रहा है इसको राइट कॉस्टो डायफ्रामेटिक रेसेस प्लूरा के कॉस्टल मार्जिन से और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से इसको सेपरेट कर रहा है। पोस्टीरियर सरफेस की बात किया जाए, जो हमारा पोस्टीरियर यानी पीछे की जो सरफेस है, तो पोस्टीरियर सरफेस में क्या क्या प्रेजेंट रहता है उसमें, तो देखो, तो अगर सबसे पहले हम लोग देखा जाएगा तो ओसोफेगल ग्रूव, ओसोफेगल ग्रूव प्रेजेंट होगा। उसके बाद क्या होगा, फीजर प्रेजेंट होगा। फीसर, फीसर किसका, लिगामेंटम वेनसम का फीसर होगा। फिर कॉर्डेट लोब होगा, अभी जैसे हम लोगों ने लोब में देखा कि 2 लोब था। उसके बाद क्या था, उसके बाद हम लोग को देखेगा ग्रूव देखने को मिलेगा इंफीरियर वेना केवा का, और जो लास्ट में देखने को बेयर एरिया देखने को मिलेगा, ठीक। तो अब एसोफेगल एरिया देखा जाए, एसोफेगल एरिया क्या है, ये जो रीजन है ये हमारा कौन सा, ये ओसोफेगल ग्रूव है, ठीक है। लेफ्ट से राइट देखते हुए चलते हैं हम लोग। फिर उसके बाद क्या है, फिशर फॉर द लेगामेंटम वेनस, लेगामेंटम वेनस का ये जो है फिशर आपको देखने को मिलेगा, ये, ठीक। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कॉर्डेट लोब है, तो ये जो है कौन सा, कॉर्डेट लोब आ गया, ठीक। ये सारा पोस्टीरियर सरफेस की बात किया जा रहा है हमको। उसके बाद क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उसके बाद हम लोग को ग्रूव देखने को मिलेगा किसका, इंफीरियर वेना केवा का। और जो लास्ट सबसे देखने को मिलेगा वो क्या स्ट्रक्चर है, वो है हमारा बेयर एरिया। तो ये पोस्टीरियर सरफेस की बात हो गया। हम लोगों ने सुपीरियर सरफेस देखा, लैटरल सरफेस देखा, एंटीरियर सरफेस देखा, पोस्टीरियर सरफेस देखा। अब जो है हमारा लास्ट है जिसको हम लोग इंफीरियर सरफेस बोलेंगे या फिर विसरल सरफेस ऑफ लीवर बोलेंगे। इंफीरियर सरफेस की बात किया जाए तो ये डाउनवर्ड डायरेक्टेड होता है, ठीक है। और क्या क्या इसके अंदर होता है, इट इंक्लूड्स इंफीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट लोब, जिसमें जो रिलेट कर रहा है स्टमक के साथ, लेजर ओमेंटम के साथ, ठीक है। और क्या होगा, फिशर फॉर द लिगामेंटम टेरस, लिगामेंटम टेरस के लिए फिशर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कॉर्डेट लोब वह वो भी किस में आएगा, वो इंफीरियर सरफेस में आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो कॉर्डेट लोब था वो आ रहा था पोस्टीरियर सरफेस में, लेकिन जो कॉर्डेट लोब है वो किस में आ रहा है, वो इंफीरियर सरफेस में प्रेजेंट रहेगा, ठीक। और गाल ब्लैडर फोसा ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा, ये भी प्रेजेंट रहेगा कहाँ पे, लीवर के इंफीरियर सरफेस पे। तो ये सरफेस हम लोगों ने देख लिया, इसका इंफीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर और राइट लैटरल सरफेस, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग